नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। दिखाते हैं आपको शिव महापुराण से जुड़ी हुई एक स्पेशल रिपोर्ट। बेसोदा नगर परिषद के रगसपुरिया के वार्ड नंबर 1 में संगीतमय श्री महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। वहीं कथा के छठे दिन बजरंगबली युवा समिति रगसपुरिया द्वारा पंडित श्री रमेश चंद्र जी तिवारी महाराज का 21 किलो की फूल माला हार से और आतिशबाजी करते हुए भव्य स्वागत किया। वहीं कथा में पंडित श्री रमेश चंद्र तिवारी महाराज ने शिव पार्वती के दोनों पुत्र कार्तिकेय व गणेश का प्रसंग सुनाया। इस दौरान कथा पंडाल में उपस्थित भक्तजन झूम उठे। उन्होंने कहा कि सत्कर्म करने के साथ मानव अपने मोक्ष की तैयारी भी इसी जीवन में करना चाहिए। दान करने से मनुष्य पुण्य के मार्ग पर जाता है और पाप के धन का मार्ग अस्पताल की ओर जाता है। धन दान करने से दान बढ़ता है और पाप से कमाया विनाश की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि धार्मिक कथाओं में जो जीवन जीने का पाठ पढ़ाया जाता है उसे आत्मसात कर मनुष्य अपने जीवन में जीता है तो और किसी प्रकार के कठिन समस्या में परेशान नहीं होना पड़ता है। वह समय पर उसका हंसता खेलता गुजर जाता है। मानव की प्रकृति पर कहा कि मानव केवल अपने स्वार्थ देखता है और फिर दूसरों का और कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए उसका मन लोभ लालच से उलझता जाता है। वहीं उन्होंने गांव कथा का श्रवण करने पहुंचे भक्तों से कहा कि इस गांव के लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज इस गांव में 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन किया जा रहा है, जो कि एक सौभाग्य की बात है। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा का श्रवण करने पहुंचे। अंत में महाआरती कर प्रसादी का वितरण किया। वहीं बजरंगबली युवा समिति के सदस्य सुरेश सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार 3 वर्षों से बजरंगबली युवा समिति द्वारा गाँव में अनेक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वहीं दिनांक 30 मई को विशाल भंडारे का आयोजन करते हुए शिव महापुराण कथा का समापन होगा। इस अवसर पर बजरंगबली युवा समिति के कमल सिंह चंद्रावत, विनोद सिंह कुड़वा, सुरेश सिसोदिया, कुशाल सिंह सिसोदिया, रघुवीर सिंह कुड़वा, दिनेश सिसोदिया सहित तमाम लोग वहां मौजूद रहे। तो एक पाशुपत नाम अस्त्र दिया, इस अस्त्र से इस दुष्ट को तुम मार डालो। उस समय भगवान शंकर वहां प्रकट हुए थे। वैश्य ने प्रसन्न होकर के कहा कि प्रभु, इस दुष्ट का आपने नाश कराया, अब हमेशा आप यहीं विराजमान करो। तो भगवान शंकर नागेश्वर भगवान के रूप में वहां प्रकट हुए। पर नागेश्वर भगवान की अगला आता है कि भगवान ने रामेश्वर की स्थापना कब करी? जब भगवान राम लंका के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, फूल बांधा। उस समय समुद्र के कहने से नल नील पत्थर डाल रहे थे पानी के अंदर। रीछ बांधर बड़े बड़े वृक्ष लेकर के आ रहे थे। तो भगवान ने क्या देखा? एक गिलहरी, गिलहरी को सब जानते अपन, जिसको तालुड़ी भी बोलते हैं। उसने देखा कि मेरा यह शरीर भी प्रभु के काम में आना चाहिए। तो उसने क्या किया? अपने मुंह में थोड़ी सी बालू रेत लेकर के एक एक दाना वो भी उस फूल के यहाँ डाल रही थी कि मेरा शरीर भी भगवान के काम में आवे। भगवान राम प्रसन्न हुए। राम ने अपने हाथ से उठा करके गिलहरी को गोद में बिठा लिया। बिठा तो लिया। भगवान राम ने अपना दाहिना पंजा उसके शरीर पे घुमाया, लेकिन गिलहरी छोटी थी। भगवान राम के हाथ का पंजा बड़ा था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तीनों उंगलियों के निशान उस गिलहरी के शरीर पे हो गए, जो आज भी अपन दर्शन कर रहे हैं। काले काली रेखा है, वह भगवान के हाथ की खींची हुई, राम के हाथ की खींची हुई। तो वहां देखो, भगवान ने जब फूल बंध गया तो उन्होंने कहा कि मेरे इष्ट का मैं पूजन करूं। तो हनुमान जी से कहा कि जाओ हनुमान, शिवलिंग लेकर के आओ। अब हनुमान जी शिवलिंग लेने के लिए गए, बहुत देर हो गई। तो भगवान राम ने क्या किया? अपने हाथों से ही बालू रेत का शिवलिंग बना करके उसका पूजन कर दिया। अब हनुमान जी जब लेकर के आए तो देखा तो रामेश्वर भगवान तो बना दिए। भगवान राम ने देखा हनुमान तुम देर से उदास हो रहे, तो एक काम करो, जो तुम लिंग लाए यहाँ रख दो। पहले इनका दर्शन होगा, उसके बाद जो मैंने बनाया उस शिवलिंग का दर्शन होगा। ये भगवान रामेश्वर की स्थापना हुई। बोल रामेश्वर भगवान की। तो आज भी आप रामेश्वर में दर्शन करने जाओ तो मंदिर से बाहर 2 शिवलिंग है जो हनुमान जी लाए। पहले उनका दर्शन होता है, उनके बाद राम के हाथों से जो स्थापित हुआ है उन भगवान शिव का दर्शन होता है। इस प्रकार भगवान के अपने 12 लिंग की कथा आपने सुनी है। और यहाँ इस पांडाल में आज 12 ज्योतिर्लिंग का आपने पार्थिव पूजन भी किया है। देखो मेरे सज्जनों,
औलख मगन है मजीरा मगन है, औलख मगन है मजीरा मगन है, डमरू में ऐसा क्या बले भोले बाबा मगन है, डमरू में ऐसा क्या भोला मगन है बाबा मगन है, भोला मगन है बाबा मगन है, हर तीन पत्तों में क्या हर तीन पत्तों में क्या हो सरयू मगन है कौटी मगन है, सरयू मगन है कौटी गंगा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है, गंगा में ऐसा क्या बल है। सूरज में ऋतवाय वामनाय नमः भ्रदेवरिधीयते चारिराय नमः शीघ्राय दीर्घाय नमः जयाय जगन्नाथाय नामवल्भाय नमः धनन्याय नमः दशवे जगन्नाथाय नमः निगन्धाय नमः गोप्याय जाभ्याय नमः भेद्याय जाभ्याय नमः मेध्याय विदुद्याय नमः भजाय जावजाय नमः भाग्याय जगत्याय नमः भास्याय नमः शिवाय नमः नमोग्राय धीमान यद नमो देवताय दूरराय नमः वार्याय प्रजानां मेघाकथूनां निर्माणं भोजनः यथा साधिवदे गर्भदे विशाखग्रामे कृष्णनाथरामा जावेर्वदिमातनो हो दिवारिकाः भेदगी दिवारिकभेदगी दया नो प्रणदेवसे परिणोरादमानकले नमाभ्यामुदे नमो बाहुव्याय पवनहनवने जरद्वानो हन्ते भोगरं नमः प्रमोञ्चधन्वासवयो राज्ञोर्जापादेह सैगवः पराधा भगवः विजयकरः कवर्तिनो विशल्यो बाणवान् उदा अनेथन्नजजातिगवः भुर्जनिघान्वदिः जाते हैं निर्मेर समः देव भोवते तनोः दयात्मन्युः त्वया परिभुजः परिते धन्वनो हे तीर्थं गृणत विश्वदः अतो देवरितवारे अस्मन्निधेहि काम्मा कल्याणावकाशिवो महात्मना भवः नमस आयुधाय नाददादकवे उपाभ्यामुदे नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महातपदमानो अजनापानो छान्दवतमामोक्षिताम्मा मानो बदेहे वितरं ओधवातरं मानहातिया तन्भोरुद्रधीरिकः मानो मीराणि नभामिनो बदेहरवतये नमो नमोऽस्यभ्यो हरिकेशभ्यः वसूनामदये नमो नमः गजेन्द्राय धीमते पतीनां पतये नमो नमः नरिकेकाय भरीतिने विष्णानां पतये नमो नमः गुरुसाभ्याधेनानां पतये नमो नमो रुद्राय सुदानिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सोदाया हन्ते मनो भुवन्ते वारिष्ठदायो खदीनां पतये नमो नमः मन्त्रे वाणगाक्षाणां पतये नमो नमः जर्घोगाय खण्डयते पतीनां पतये नमो नमः शहमानाय। ये हमारे शिव पुराण कथा 25 तारीख से चली हुई है। 25 से 31 को भोजन प्रसादी भंडारा है और लगातार 3 साल से चल रही है। पहले भागवत कथा थी, राम जी की स्थापना हुई थी मंदिर में, अपने जो मंदिर है गांव का। जिसके बाद फिर राम कथा थी 9 दिन की। इसके बाद फिर ये तीसरे साल है, इसमें शिव पुराण है। और 31 तारीख को
भोजन प्रसादी भंडारा है, तो आप सभी पधारें। सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें। ये 12 बजे से 3 बजे तक तो कथा चलेगी शिव पुराण की, जिसके बाद भोजन प्रसादी का भंडारा है। ये 30 मई से 31 मई को है, तो 31 मई को भंडारा है। आज की स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।